जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और आप सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे। क्यों? ट्रेनिंग पर जाने के लिए। भाई एग्जाम तो आपका क्लियर हो ही चुका, मानो आपको अपने आप में इतना तो भरोसा होगा ही कि हाँ मैं कर जाऊंगा या हाँ मैं कर जाऊंगी। अब तो बस इंतजार है मुझे ट्रेनिंग पर जाने का। आज और कल आपका एग्जाम है। एग्जाम के बाद आपका फिजिकल हो जाएगा, रनिंग हो जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाएगा। इसके बाद आप बहुत जल्दी ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंच जाएंगे। और जब ट्रेनिंग सेंटर पर जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत सारे नए नए दोस्त मिलेंगे, नई नई सहेलियां मिलेंगी और डेली आपको जो घर के काम करने होते हैं वो काम नहीं करने पड़ेंगे। बना बनाया खाना मिलेगा, सुबह सुबह दलिया मिलेगा, नाश्ता मिलेगा। बहुत मजा आता है ट्रेनिंग में। तो ट्रेनिंग के ये सारे मजे तभी मिलेंगे आपको जब आप एग्जाम क्लियर करेंगे। आज तो आपका एग्जाम होने ही वाला है। उम्मीद है आप सभी हो सकता है एग्जाम सेंटर पर भी पहुंच गए हो, और अगर नहीं पहुंचे हो तो 8 बजे तक हर हाल में आप सभी को एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है। 8 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है। 9:30 बजे आपका गेट क्लोज हो जाएगा। यदि आप 9:30 बजे के बाद एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हैं तो आपको गेट के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। तो आपको समय रहते अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है। समय का आपको विशेष ध्यान देना है ताकि आप अदर जो आपके प्रेशर रहता है माइंड पर वो ना बढ़े। जब आप समय से एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुंचते हैं तो दुनिया भर का प्रेशर आपके दिमाग पर हो जाता है कि भाई मैं कैसे पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा। जो आपने चीजें पढ़ रखी होती हैं वो भी आपके डिस्टर्ब हो जाती हैं। समय से आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है। अब अगर हम लोग बात करें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले अटेंड करना है, आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखे होंगे, आपको बहुत कुछ बताया गया होगा कि आपको हिंदी पहले अटेंड करनी है, रीजनिंग पहले अटेंड करनी है या मैथ पहले अटेंड करनी है। देखिए, मैं आपसे कहूंगी कि जो सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है, जिसमें आप एकदम से स्ट्रांग हैं, आपको पता है कि इसमें तो मैं सब कुछ कर जाऊंगा, आपको वही सब्जेक्ट वही पोर्शन पहले अटेंड करना है। फिर चाहे हिंदी हो या आपका जीएस हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, जो आपका सबसे स्ट्रांग सब्जेक्ट है आपको पहले उसी को अटेंड करना है। यदि आपने अपने वीक वाले सब्जेक्ट को पहले अटेंड किया तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। क्यों भाई? जब आपको उस सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा आपके क्वेश्चन बनेंगे नहीं तो आपका मुंह लटक जाएगा। मुझे तो ये नहीं आ रहा, मुझे तो ये क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, अब कैसे होगा, मेरा नहीं होगा, ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में चलेंगे। लेकिन जब आप अपने स्ट्रांग वाले सब्जेक्ट को अटेंड करेंगे, उसके क्वेश्चंस बनाएंगे, तो देखना अच्छा ये भी आ रहा, ये भी आ रहा, ये भी आ रहा, बहुत अच्छा आपको वहां पर फील होने वाला है। अरे ये तो सब कुछ मुझे आ रहा है, मेरा सिलेक्शन तो कोई नहीं रोक सकता। तो वहां पर इस तरह से आपको, समझ रहे हो ना, तो आपको क्या करना है, अपने हिसाब से अटेंड करना है। कोई कुछ भी कहे, आपको पेपर अपने हिसाब से अटेंड करना है। जो पोर्शन आपका स्ट्रांग है आपको पहले उसी को अटेंड करना है। उसके बाद समय का भी विशेष ध्यान देना है। हिंदी में और उसमें जीएस में आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है। कोशिश करना है 30 से 35 मिनट के अंदर आप हिंदी और जीएस को कंप्लीट कर लो। इसके बाद बचेगा आपका रीजनिंग और मैथ, उसमें आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सको। रीजनिंग और मैथ में आपको किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मान लीजिए कोई मैथ का क्वेश्चन है या रीजनिंग का कोई क्वेश्चन है, आपने देखा आपसे क्वेश्चन बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन बना के आगे बढ़ जाइए। अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है और आपको ये लग रहा है कि मैं कर लूंगा, एक बार में आपने सॉल्व नहीं कर पाया, तो जिद करके उसी क्वेश्चन पर आप दोबारा टाइम वेस्ट मत कीजिए, उस पे आप गोला बना करके आगे बढ़ जाइए। ऐसा नहीं करना है कि मैं जिद पे आ गए, आपका ईगो हर्ट हो गया, नहीं, अरे ये क्वेश्चन बन क्यों नहीं रहे, मैं इसको करके ही मानूंगा, ऐसा नहीं करना है। आगे बढ़ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है उस क्वेश्चन पे जो नहीं बन रहा है, आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ जाना है। जब आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे तो उसके बाद में जब आपके पास टाइम बचेगा उसके बाद में वो क्वेश्चंस देख लीजिएगा जिन क्वेश्चनों को आपने चिन्हित किया है।
जो आपसे नहीं बन रहे थे, दोबारा में जब आप उन्हें ट्राई करेंगे तो आपसे बन जाएंगे। क्यों भाई, आपको आ रहा है, थोड़ा बहुत कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं आप, तो आप दोबारा में उसको समय दे करके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आप अपने जो आपका पेपर होगा, मान लीजिए इस तरह से पेपर होगा, उस पर आप टिक भी करते जाएंगे। जैसे 16 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन ए सही है, 17 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन बी सही है, तो इस तरह से आप टिक भी करते जाएंगे ताकि बाद में आप OMR शीट अच्छे से भर सकें। OMR शीट पर गोले आपको बहुत सावधानी से भरने हैं, पेन जरा भी इधर उधर नहीं चलाना है गोले भरने के अलावा। ठीक है, एक बार जब आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, OMR शीट पर भर देंगे, इसके बाद अपना दोबारा से पेपर देखिए, समय का विशेष ध्यान देना है। इसके बाद आप दोबारा क्वेश्चन देखिएगा और जो क्वेश्चन आपने पहली बार में छोड़े थे उनको आप अटेंड कीजिए और सॉल्व कीजिए, उसके बाद अपने गोले भर लीजिए। ठीक है, और क्या खास बात है, और बात यह है, यदि आपने 100, 105, 110 क्वेश्चंस कर लिए हैं एकदम सही, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपके क्वेश्चन 90 तक सही हो रहे हैं तो आप ऐसे क्वेश्चंस भी ढूंढ लीजिए जिसमें आपके 2 ऑप्शनों में डाउट हो। तो उनमें आप अगर आपके 2 ऑप्शन में डाउट रहते हैं तो उसमें से आप एक पर टिक कर सकते हैं, कहें तो तुक्का लगा सकते हैं। हो सकता है लगभग 30-40 क्वेश्चन ऐसे हों जिन्हें आपको 2 ऑप्शनों में डाउट हो। 30-40 क्वेश्चंस में से आपके 20 भी क्वेश्चन सही हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके 100+ क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। और एक बात और है, यदि आपका 17 तारीख की सेकेंड टाइम में पेपर है, तो जैसे ही आपका 17 तारीख की फर्स्ट टाइम मीटिंग का पेपर छूटता है, आप तुरंत किसी से वो पेपर ले लीजिए। एग्जाम अगर आपका कोई यार दोस्त है वो आपको भेज देता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप 12 बजे तक एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएंगे तो वहां पर जो विद्यार्थी आएंगे उनसे आप पेपर देख सकते हैं। उससे फायदा ये होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हिंदी में किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है और रीजनिंग में किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस तरह के रीजनिंग में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस तरह के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि रीजनिंग में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो जब आप अपना पेपर सॉल्व करेंगे तो वो रीजनिंग के जो क्वेश्चन रहेंगे उनको आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। जब आपको पता होगा कि ये इस पैटर्न पर क्वेश्चन है तो उसको आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो यही कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले अटेंड करना है, किस तरह से अपना पेपर अटेंड करना है। बाकी ऑल दी बेस्ट सभी को, अच्छे से एग्जाम दीजिए और समय है बस अपने पिता की फिक्र को फक्र में बदलने का। जी जान लगा दीजिए, एक सीट पाने के लिए हर हाल में सिलेक्शन लेकर आइए। जय हिंद साथियों।